ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् चारित्राय नमः। ॐ सम्यक् चारित्राय नमः। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः।
सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः।
सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो परम पूज्य शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज बोलिए। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परमचार मूर्ति अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। हे गुरुदेव, अपनी भव ताप हरणी अमृतमय देशना से संबोधित कर हम लोग को किताब करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाथ जोड़ ले और महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मनश्चार करें। नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धा मंगलाळं च सवेशिं। मंगलाळं च सवेशिं। पढ़ मम होय मंगलम्। पढ़ मम होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु। संसार में कुछ चीजें ऐसी है जो हमें सहज प्राप्त होती है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें औरों के सहयोग से मिलती है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम अपने श्रम से प्राप्त करते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी है जो महज संयोग से प्रकट होती है। अपनी बात को स्पष्ट करूं, हमें जन्म मिला
माता पिता की कृपा से जन्म हुआ। जन्म धारण के साथ ही हमें शरीर मिल जाता है। इसके लिए हमें किसी प्रयास की जरूरत नहीं। शरीर के संपोषण के लिए माँ का दूध भी हमें उसी क्षण से मिल जाता है। ये सहज प्राप्त सांसारिक संयोग है। हमारा लालन पालन, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे संस्कार और हमारे जीवन का ये जो विकास है, ये सब माता पिता और परिजनों के संयोग से हमें मिलता है। अपने श्रम से हम पढ़ लिख जाते हैं और थोड़ी मेहनत मशक्कत करके धन संपत्ति भी जोड़ लेते हैं। लेकिन इन सब चीजों के साथ सद्बुद्धि की प्राप्ति संयोग से ही फलती है। बाकी सब चीजों की उपलब्धियां बहुत सहज है, पर सद्बुद्धि की प्राप्ति महादुर्लभ है। कहते हैं धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। सब चीजें सुलभ है, पर सद्बुद्धि की प्राप्ति महादुर्लभ है। ये सद्बुद्धि कैसे जगे? सद्बुद्धि तभी जगेगी जब मैं अपने जीवन में प्रकट संयोगों की समीक्षा करके उनकी दुर्लभता का चिंतन करूं। कभी मन में ख्याल आया कि आज मेरे जीवन में जो कुछ है वो क्यों कर है? मेरे पास क्या क्या है? और संसार में ऐसे कितने जीव हैं जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है? कभी विचार आता है? आज थोड़ा सा हम विचार करें और फिर आज की 4 बातें। जब हम इस अनंत संसार में दृष्टिपात करते हैं तो सबसे ज्यादा जीव राशि एक इंद्रियों की है, अनंत है। उसके बाद कीड़े मकोड़ों का जीवन आता है, वो असंख्य है। पशु पक्षी भी हमें असंख्य प्रकार के दिख जाते हैं, पर मनुष्य कितने हैं? कितने हैं? अभी विश्व की आबादी क्या बता रहे? 750 करोड़ है ना। पूरे के पूरे संसार की दृष्टि से 750 करोड़ को गिने तो क्या होगा? बहुत थोड़े। शास्त्र की भाषा में यदि मैं आपसे बात करूं तो संपूर्ण जीव राशि में सबसे कम संख्या मनुष्यों की है और वह कुल 29 अंक का प्रमाण है। बहुत थोड़े, हालांकि 750 करोड़ से बहुत ज्यादा है, पर संपूर्ण लोक में ये तो विदित विश्व की बात है। ये मनुष्य की प्रजाति कितनी दुर्लभ है। कभी सड़क चलते पशु पक्षियों को देखकर ऐसा लगता है कि कभी मैं भी इस चोला को धरा हूं
बिलबिलाते हुए कीड़े मकोड़ों को देखकर कभी लगता है कि अनंतो बार मैंने भी इसे भोगा है? पेड़ पौधे, मिट्टी, पानी, हवा, इसे देखकर कभी लगता है कि इसको भी मैंने कभी अपना शरीर बनाया है? यथार्थ ये है कि ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनंत अनंत बार हुआ है। वहां से बढ़ते बढ़ते आज सौभाग्य से मैं मनुष्य बना हूं। और मनुष्य में भी बड़ा भाग्यशाली मनुष्य हूं, क्योंकि संसार में देखने में आता है बहुत सारे मनुष्यों को तो उनकी माताएं पेट से ही परलोक पहुंचा देती है। हूं ना भाग्यशाली? मेरी मां ऐसी पापिन और हत्यारी नहीं थी, उसने मुझे जन्म देने का अधिकार दिया, जन्म दिया। भाग्यशाली हूं कि नहीं? इतना ही नहीं, बहुत सारे मनुष्यों को जन्म देने के बाद माँ बाप झाड़ियों में फेंक देते हैं। चील, कौवे और कुत्ते उनसे अपना त्योहार मनाते हैं। या किसी दयावान के हाथ लग जाए तो अनाथ आश्रमों में पलना पड़ता है। आज भी हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो अनाथालयों में पल रहे हैं। आज कितने भाग्यशाली हैं कि मां बाप का हाथ और साथ मेरे साथ है। कभी सोचने में आता है। और सड़क चलते बहुत से ऐसे मनुष्य भी देखने को मिल जाते हैं जो दीनहीन गरीब हैं, रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं, शरीर क्षीण हो गया है और भूख के मारे पेट और पीठ मिलकर एक हो गए। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं। आज तो जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे मैं उपभोग करता हूं। वो भी एक मनुष्य है। सड़क चलते तुम्हें कभी ऐसे भी मनुष्य दिखेंगे जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऊपर से गलित कुष्ठ है, तल पर बैठी मक्खी को भगाने में भी जो असमर्थ है, दूसरों की भिक्षा पर ही जिनका जीवन गुजर रहा है, वो भी एक मनुष्य है। और एक मनुष्य मैं भी हूं। उसकी अपेक्षा कितना भाग्यशाली हूं, है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे मनुष्य हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, पर अपाढ़ गंवार हैं। मुझ पर मेरे माँ बाप ने कितनी अच्छी कृपा की कि मुझे पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनाया, मुझे संस्कारित किया। आज मैं एक सभ्य नागरिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति की हैसियत से जी रहा हूं भाग्यशाली। अगर अनपढ़ गंवार बना रहता तो क्या होता, या आवारा अपराधी बनकर फिरता रहता तो मेरा क्या होता। है भाग्यशाली, है ना, महान भाग्यशाली है।
इतना ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, संस्कार विहीन होने के कारण उन्हें अपने हिताहित का विवेक नहीं रहता। मुझे मेरे माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए और मेरे भाग्य से मुझे सद्गुरुओं का सानिध्य मिला। आज मैं अपने हिताहित का विवेक करने में सक्षम हूं। बोलो, इस धरती पर तुमसे बड़ा भाग्यशाली और कोई दूसरा है? बोलो, है? सच्चे अर्थों में इस बात का तुम्हें गर्व होना चाहिए कि मैं इस धरती का सबसे भाग्यशाली प्राणी हूं। हो कि नहीं हो? बोलो, है ना? महसूस कभी करते हो? नहीं करते, नहीं करते। ज्यादातर लोग अपनी उपलब्धियों का आकलन नहीं करते, और यदि करते भी हैं तो उसका मान नहीं करते। बोधि दुर्लभ भावना का मतलब ही कुल इतना है कि जीवन में प्राप्त संयोगों की दुर्लभता का विचार करके उनका सदुपयोग करो। आज की 4 बातें: योग, प्रयोग, योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा। योग हर किसी को नहीं मिलता। ये सब योग तुम्हें मिले हैं, मिले हैं ना? अब योग पाकर कर क्या रहे हो? योग पाना भाग्य है, सत्प्रयोग करना सौभाग्य है। जीवन में प्राप्त योगों का मूल्यांकन करो और उसका सही प्रयोग करो। बोलो, क्या प्रयोग कर रहे हैं? अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, धन संपन्नता, अच्छे संस्कार, अच्छा पारिवारिक वातावरण, अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि, सब कुछ मिली है। कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? उसका लाभ उठा रहे हो कि केवल उसका भोग कर रहे हो? उसका लाभ उठा रहे हो या उसका मान कर रहे हो? संत कहते हैं, प्राप्त संयोगों का सही प्रयोग करो। ये योग तुम्हें मिले हैं, ये बहुत दुर्लभता से मिले हैं। तुम सब बातों में प्लस प्लस हो। प्रयोग करो। चांस मिला है तो उसे कैच करो। किसी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाए और वह उसका फायदा ना उठाए तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो, अवसर मिले और उपयोग ना करे, स्वर्णिम अवसर मिले और उसका सदुपयोग ना करे, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? थोड़ा बोलो तो। हाँ, क्या बोलेंगे? मूर्ख ना। एक बार और दोहरा दीजिए, मूर्ख, है ना? अपने भीतर झांक कर देखो, कहीं मेरे भीतर कोई मूर्ख तो नहीं बैठा। मूल्यांकन करो, आकलन करो, विचार करो। मैंने प्राप्त संयोगों का कितना प्रयोग किया, यह विचार करना है। शरीर स्वस्थ है,
इस शरीर के बल पर दूसरों की सेवा और धर्म ध्यान करने का मन कभी हुआ? स्वस्थ शरीर पाया हूं, मैं इस शरीर से औरों की सेवा करूं, धर्म ध्यान करूं, ये इसका सही प्रयोग है। शरीर का भोग मात्र, शरीर का प्रयोग नहीं। ये मैंने किया, इसका एहसास तो तब होता है जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है, उठा बैठा नहीं जाता। अरे क्या बताएं, अब तो मेरी बस की कुछ बची ही नहीं। अरे जब बस की थी तब किए होते तो ये नौबत काहे को आते? बोलो, है ना? प्रयोग कहां प्रयोग? उसके विषय में सोचते कहां? कुछ नहीं। जब साधन था उसका प्रयोग नहीं किया, और जब वो छूटने लगता है तो पीड़ा होती है। अरे भैया क्या करे, अब तो कुछ करा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, हम कुछ कर नहीं पाए। ये मन में पीड़ा और मलाल बना रहता है ना? जो योग का प्रयोग करते हैं उनके मन में पीड़ा नहीं होती, और योगों का जो प्रयोग नहीं करते उन्हें हमेशा पीड़ा भोगनी पड़ती है। मेरे पास अच्छी बुद्धि है, बहुत दुर्लभ है। इसका प्रयोग किसके लिए किया? अपने जीवन को समझने में लगाया, अपने आत्मा के हित के लिए लगाया, औरों के कल्याण के लिए लगाया, या औरों को लड़वाने में खपाया? बुद्धि कहां चलाई? मेरी बुद्धि अगर मेरे पास है तो उस बुद्धि को आत्महित में नियोजित करना उसका सबसे श्रेष्ठ प्रयोग है। स्वपर के हित में लगाना उसका सबसे अच्छा उपयोग है। लेकिन एक दूसरे को लड़वाने में, एक दूसरे को उलझाने में अपनी बुद्धि को खपाना निरा पागलपन है। किया प्रयोग? जब स्मृतियां छीन होने लगती है बुढ़ापे में, तब लगता अरे क्या करे, अब तो कुछ बस का ही नहीं है। जब स्मृतियां भरने लायक बुद्धि थी तब तो दुनियादारी की बातें भर ली, अब क्या होगा? सही प्रयोग कीजिए। मेरे पास धन है, दुर्लभ योग है। प्रयोग क्या है? बैंक बैलेंस बढ़ाना, संपत्तियां खरीदना, एफडीआं बढ़ाना, या धन के मद में ऐंठते फिरना, यही धन का प्रयोग है। तुमने आज तक तो यही प्रयोग किया। ये प्रयोग नहीं। अगर तुम्हारे पास धन है तो जितना आवश्यक है उपभोग करो और बाकी का उपयोग करो। स्व पर के हित में लगाओ, दान में लगाओ। धन जोड़ने के प्रति जितना उत्साह होता है, दान करने के प्रति वैसा उत्साह बहुत कम लोगों का होता है। जो योग और प्रयोग के फर्क को जानते हैं वे प्राप्त योगों का सही प्रयोग करने में कभी संकोच नहीं करते। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके पास पैसा है, लेकिन वे अपने आप को पैसा वाला मानते ही नहीं है। वे सोचते आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं, इसका जितना सदव्यय कर लो सो कर लो।
सादगी से रहते और करोड़ों का दान करते हैं। क्यों? आज है, उपयोग कर ले। इसका प्रयोग तो यही है, कोई शुभ संयोग से आज मेरे हाथ में धन आ रहा है तो मैं इस शुभ संयोग का सही प्रयोग करूं ताकि मेरा भविष्य भी अच्छा बना रहे। धन का भोग करने में पाप होता है और धन का दान करने में पुण्य होता है। तय तुम्हें करना है कि अपने जीवन में क्या पाना है, और बाकी जो जोड़ जोड़ के रखेंगे वो क्या करेंगे? एक दिन छोड़ के जाएंगे। हाँ, नंबर बदल जाएगा, नंबर बदल जाएगा। एक दिन दुनिया छूट के चले जाओगे और क्या होगा? अरे इस जीवन में भी धन इकट्ठा रहे इसका कोई भरोसा नहीं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं जो कभी अरबपति हुआ करते थे। समय की मार उन पर ऐसी पड़ी कि आज एकदम साधारण स्थिति में आ गए। वे आके हमेशा रोते हैं। उन्हें इस बात की बड़ी पीड़ा और टीस है कि मेरे माता पिता मुझे जब कहा करते थे कि बेटा कुछ दान धर्म कर ले तो मैं उस सब चीज़ों को फालतू की बात मानता था। आज नुकसान हुआ, बर्बाद हो गया तो मुझे लगता है कि इतना सब स्वाहा हुआ, अगर कुछ दान धर्म में लगाया होता तो कम से कम मेरी आत्मा के लिए कुछ तो होता। अवसर का उपयोग न कर पाने के बाद केवल पीड़ा हाथ में लगती है। हाय चूक गया, आता है ना ये पीड़ा, हाय चूक गया, मौका चूक गया। मौके बहुत मुश्किल से आते हैं पर फायदा कोई बिरला उठाता है। कटनी वाले भी अभी मौका का फायदा उठाने की फिराक में है। देखता हूं उनका भाग्य कैसा जगता है। लेकिन योग का सही प्रयोग करो। मौका चूकने पर पीड़ा होती है, पछतावा होगा, सब खो जाएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा? जब अवसर है कर लो, हाथ से निकल जाए तो कुछ नहीं। मैं शिखर जी में था, एक दंपति आए तो उनकी धर्मपत्नी का भाव था कि हम गुणायतन से जुड़े और एक अच्छी राशि दान देना चाह रहे थे। पति ने पत्नी की बात को टाल दिया, मना कर दिया और उन्होंने जाकर के क्या किया? सोना खरीद लिया। उस समय 33,000 का सोना था। ये 5-7 साल पुरानी बात बता रहे हैं। 33,000 का सोना था। पति ने अपना गणित लगाया होगा, जो 5 किलो सोना खरीदा हूं। और उसके 6 महीने बाद वो दोनों आए और धर्मपत्नी ने कहा महाराज इनको समझाओ, ये नहीं माने। मैंने उस दिन कहा दान में लगा दो, सो दान में नहीं लगाए। अब सोना खरीद लिए, 33,000 का सोना 27,000 आ गया। बीच में भाव गिरे थे ना। वो बोला महाराज उस दिन इसकी बात मान लिया होता तो ठीक होता। होता है, ये तो एक उदाहरण है। प्रयोग सही नहीं करने पर केवल पीड़ा भोगनी पड़ती है। कल तुम्हें भी पीड़ित ना होना पड़े, ई भाव में भी और अगले भाव में भी। तो योग का प्रयोग करो। सही प्रयोग करने का संकल्प मन में जगाओ। मैं अपने जीवन में प्राप्त संयोगों का प्रयोग करूंगा, अवसरों का लाभ उठाऊंगा, मुझे और कुछ नहीं करना। तब जीवन में कुछ सार आएगा। एक कुम्हार था, मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गया। मिट्टी खोदते खोदते उसे एक चमकदार पत्थर दिखा।
पत्थर उलट पलट कर देखा, या पत्थर चमकीला है। उसने उसे गधे के गले में बांध दिया। चमकीले पत्थर को गधे के गले में बांध दिया। सामने से एक व्यक्ति आया, वो जोहरी था, उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी। उसने सोचा ये तो बेशकीमती हीरा, ये आदमी अनाड़ी महसूस होता है, अनाड़ी प्रतीत होता है, चलो इससे ये हीरा झटका जाए। क्यों जी ये पत्थर बेचोगे? बोला बेचूंगा। क्यों जी ये पत्थर बेचोगे? बोला बेच दूंगा। बोला कितने में? बोला 100 रुपये में। बोले 50 में दे दो। 50 में दोगे? बोले 100 रुपया देना है तो दो, नहीं तो अपना रास्ता नापो, मेरे गधे के गले में ही अच्छी। वो आगे बढ़ गया, सोचा कहाँ जाएगा, फिर देखते हैं। थोड़ी देर बाद एक दूसरे व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी, वो भी जोहरी था। क्यों जी ये पत्थर बेचोगे? बोले बेचूंगा। बोले कितने में? बोले 1000 में। क्यों जी ये पत्थर बेचोगे? बोले बेचूंगा। कितने में? बोले 1000 में। 1000 रुपया जेब से निकाले, बोले लो। उसने पत्थर दिया, चलता बना। 1000 रुपये निकाले, उसने पत्थर दिया, चलता बना। थोड़ी देर में वो पहला वाला आदमी आया। क्यों जी वो पत्थर बेच दिया? बोले बेच दिया। बोले कितने में? बोले 1000 में। क्यों जी पत्थर बेच दिया? बोले बेच दिया। बोले कितने में? बोले 1000 रुपये में। वो एकदम रह गया अचंभित। बोले अरे तुम तो पागल हो, वो तो करोड़ों का हीरा था। तुम पागल हो, वो तो करोड़ों का हीरा था। उस कुम्हार ने कहा भैया पागल मैं हूं कि तुम? पागल मैं हूं कि तुम? मुझे तो पता नहीं था कि हीरा, मैंने तो उसे पत्थर मान के बेचा। 100 रुपया का 1000 रुपया मिला, पर तुम्हें करोड़ों का हीरा 100 रुपया में भी महंगा लग रहा था। बात समझ में आ रही है? ये हीरा है, इसका सही प्रयोग करो। इत्यति दुर्लभ रूपाम बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादीशात् शंसति भीमारण्ये भ्रमति वराकः वराको नरः सुचिरम। इस दुर्लभ जीवन को पाकर यदि इसका सदुपयोग नहीं करोगे तो इस संसार की महा अटवी में दीर्घ काल तक भटकते रहोगे, केवल दुख ही भोगना पड़ेगा, पीड़ा के भागी बनोगे। अपने आप को बचा लो, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो बचा उसे संभाल लो। गई सो गई, अब बच्चे को बचा ले तू। आप लोग बोलते हो ना, गई सो गई, बच्चे को बचा ले तू। जो बीत गई, जो बचा उसको बचाओ। इसके लिए तुम्हें दोबारा पीड़ित ना होना पड़े। ये पुरुषार्थ। और एक बात ध्यान रखना, ये जितने संयोग मिले हैं ना, इसके पीछे भी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, फुकट में नहीं मिला। मुफ्त की चीजें नहीं है, बड़ा तपना पड़ा है। महान पुण्य के योग से ये संयोग मिले हैं, इसे ठुकराना मत, इसका सही प्रयोग करो। नहीं तो न जाने कितने भावों में दुख का पात्र होना पड़ेगा। ये समझ में आना चाहिए। कभी लगता है कि पुण्य की कीमत चुकाकर प्राप्त संयोगों का मैं दुरुपयोग कर रहा हूं? कभी लगता है? बाजार से आप कोई कीमती चीज खरीद कर लाते हो तो क्या करते हो? संभाल कर रखते हो कि लापरवाही से? हाँ, संभाल करना। ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है,
इसकी संभाल का ख्याल है या इसके प्रति लापरवाह हो? अगर संभाल का सच्चा ख्याल है तो धर्म में रमो। जो जीवन का मूलभूत मकसद है उसे पूरा करो, नहीं तो सब खत्म। एक राजा था, उसकी सवारी निकली। सवारी हाथी पर थी। उसे अपने किले में जाना था। आगे किला उसका पहाड़ पर था। पहाड़ पर चढ़ने के लिए घोड़ा आ गया। राजा हाथी से उतरा, घोड़े पर चढ़ गया। घोड़े पर बैठकर आगे गया। आगे तंग गली थी, उसके लिए पालकी आ गई। राजा घोड़े से उतर करके पालकी में बैठा। पालकी पर सवार होकर राज दरबार में गया, राज सिंहासन पर बैठ गया। और जैसे ही राज सिंहासन पर बैठा, दो प्रतिहारियां उनके पांव दबाने लगे। दो सखियां इस पूरे दृश्य को देख रही थी। एक ने दूसरे से कहा, हाथी चढ़ घोड़े चढ़े, बैठ पालकी माए। हाथी चढ़ घोड़े चढ़े, बैठ पालकी माए। कब के थाके हे सखी, अबे दमावत माए। मैं क्या देख रहा हूं, पहले तो हाथी पर चढ़े, फिर घोड़ा पर चढ़े, फिर पालकी में चढ़े, और अब पांव दबा रहे। ये थके कब जो पांव दबा रहे हैं? बात समझ में आ रही? हाथी घोड़ा पालकी सब है, कब थके जो अभी पांव दबा रहे हैं? तो दूसरी सखी ने जवाब दिया कि तुझे पता नहीं ये कौन है। भू सूत्यो भूखो मर्यो, कीनो उग्र विहार। भू सूत्यो भूखो मर्यो, कीनो उग्र विहार। और तब के थाके हे सखी, अबे दबावत पांव। तुझे नहीं मालूम, ये राजा कभी महाराज थे, मुनि थे, धरती पर सोए, त्याग तपस्या की, लंबे लंबे उपवास किए और उग्र विहार किया। भूसूत्यो भूखों मर्यो, कीनो उग्र विहार। तब के थाके, उस समय के थके हैं, वो पुण्य अर्जित हुआ, अबे दबावत पांव। समझ में आ रही है बात? बहुत मूल्य चुका करके तुमने इन संयोगों को पाया है। इसका प्रयोग करो, नहीं तो पीड़ा भुगतनी होगी। और प्रेरणा पाओ उनको देखकर जो इसका सही प्रयोग कर रहे हैं। मुझे भी करना चाहिए। और उन्हें देखकर जो इसका सही प्रयोग नहीं कर रहे, आज पीड़ित हो रहे हैं, नहीं मुझे ये नहीं भोगना। ये प्रेरणा, बोधि दुर्लभ भावना का मूल मकसद यही है कि इन सब दुर्लभता का विचार करके मन को प्रेरित करे अच्छे कर्म में नियोजित होने के लिए, अपनी धर्म की श्रद्धा को बलवान बनाए रखने के लिए, जिससे जीवन में स्थिरता बन सके और अपने मार्ग को आगे बढ़ा सकूं। ये पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए, तब कुछ घटित होगा। बहुत कठिनाई से हमने ये सब पाया है। इसे खोएंगे तो दोबारा कब पाएंगे पता नहीं, कब पाएंगे पता नहीं। तो जब भी मौका मिले उसे भुनाने का पुरुषार्थ होना चाहिए। पर जब प्रमाद हावी होता है तो क्या होता है? एक सेठ था, समय की मार से
वो एकदम दरिद्र हो गया। कल तक करोड़ों का स्वामी आज दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। वहां का राजा उसका बचपन का मित्र था। पत्नी ने प्रेरित किया कि आप एक बार राजा के पास जाओ। इस आपातकालिक स्थिति में राजा आपकी मदद जरूर करेगा, राजा बड़ा उदार है। उसने कहा, इस फटे हाल स्थिति में राजा मुझे पहचानेगा भी क्या, और मुझे राजा तक पहुंचने भी कोई देगा? पत्नी ने कहा, नहीं, मैं उनके स्वभाव को अच्छे से जानता हूं और उनकी आपसे बड़ी गहरी आत्मीयता है, मित्रता है। आप निराश नहीं होगे, आप जाओ। भक्त की पुकार और पत्नी की प्रेरणा से वो राजा के पास जाने का साहस बटोरा गया। द्वारपालों से अपना परिचय देकर राजा तक संदेश पहुंचाया। राजा ने जैसे ही अपने बचपन के मित्र का नाम सुना, खुद दौड़कर उसके स्वागत के लिए आया, गले लिपट गया, राज सिंहासन पर बिठाया, उसके पांव धोए। वही सब कुछ किया जो कभी श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ किया था। उसके हाल को देखा और राजा ने कहा, मित्र, काश तुमने मुझे पहले याद कर लिया होता। कोई बात नहीं। रत्नों का खजाना खोल दिया। बोले, एक खजाना तुम्हारे सामने है और 3 घंटे का वक्त है, तुम इसमें से जितना रत्न बटोर सको बटोर लो। वो रत्न के कक्ष में गया। रत्नों के चकाचौंध से उसकी आंखें चुंधिया गई। उसने सोचा, एक बार जी भर करके इस रत्न के कक्ष को देख तो लूं, दोबारा तो प्रवेश मिलना नहीं। चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई। एक तरफ कुछ खिलौने दिखाई पड़े, अरे वही खिलौने थे जिनके साथ वो बचपन में राजा के साथ खेला करता था। उसने सोचा, 3 घंटा तो बहुत होता है, क्यों ना इन रत्नों से थोड़ी देर के लिए खेल लूं, फिर 2-4 रत्न के निकल जाऊंगा, मेरा जीवन का काम बन जाएगा। वो खेल में मगन हो गया, इस तरह खोया कि सब सुध खो दिया। उसका ध्यान तब टूटा जब घंटी बजी। लड़का, भाई साहब 3 घंटे हो गए, अब नहीं ले सकते, टाइम खत्म। बेचारे को बड़ी निराशा हुई, अंदर अंदर शर्मिंदगी भी हुई। राजा को बात लग गई। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, कल दूसरा अवसर है, कल तुम्हें सोने के खजाने में प्रवेश मिलेगा। आया, सोने के खजाने में प्रवेश किया, थोड़ा सा सोना बटोरा, सोचा लेके चलूं। तभी वहां एक घोड़ा बंधा दिखाई पड़ा। ये वही घोड़ा था जिस पर जवानी के दिनों में वो राजा के साथ घुड़सवारी किया करता था। बोले, 3 घंटा तो बहुत है, ये घोड़ा आज दिखा है, पुराना जोश जाग गया, क्यों ना थोड़ी देर इसकी सवारी कर लूं, फिर लौटूंगा तो सोना ले जाऊंगा। वो घोड़ा पर बैठा, लगाम को एड़ दी और घोड़ा आसमान से बात करने लगा। जब लौट कर आया, 3 घंटे बीत चुके थे। अब फिर गया। राजा को मालूम पड़ा, वो राजा से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन राजा ने खुद उसको बुलाकर कहा, चलो कल तीसरा मौका और देते, कल चांदी के खजाने में तुम्हें प्रवेश मिलेगा। गया, झोला लेकर गया और चांदी भरा झोले में। बाहर निकलने का हुआ कि दरवाजे पर एक छल्ला लगा था, उसके नीचे नोटिस लिखा था, मुझे न छुएं और छुएं तो सुलझ कर ही जाए, मुझे न छेड़े तो सुलझ कर ही जाए। बोले, साधारण सा छल्ला, इसमें क्या बात करें। उसने झोले को एक तरफ रखा, छल्ला में हाथ डाला, हाथ उसमें उलझ गया। अब क्या करे, एक हाथ उलझ गया, दूसरा हाथ उसके सुलझाने में लगे। अब 3 घंटे बीत गए, भाई साहब वहीं फंसे रह गए। अब क्या, कोई उपाय नहीं। अब वो अपने सीधे घर चला गया, पत्नी को सब हाल सुनाया, बोला बड़ा अभागा हूं,
पत्नी ने कहा एक बार आप और जाओ, मेरी तरफ से जाओ। गया, राजा ने कहा ठीक है, अब की बार तांबे के खजाने में प्रवेश मिलेगा, लेकिन समय वही 3 घंटे का है। बोला ठीक है। दूसरे दिन वो गया, तांबे के खजाने में सीमेंट की कुछ बोरियां लेके, सीमेंट की बोरियां लेके गया और तांबे के ऊपर वैसे टूट पड़ा जैसे भूखा भोजन पर टूटता है। फटाफट 8-10 बोरियां जितनी वो लेके गया था भर लिया, सुआ सूतली से उसको पैक भी कर दिया। तब तक बेचारा थक गया, कमर दुखने लगी। कमर सीधी करने के ख्याल से ऐसे झुका पीछे की तरफ, तो सामने बिस्तर दिखाई पड़ा। बोला राजा कितना ख्याल रखता, उसको पता था कि मैं थकूंगा। बोले अभी तो क्या है, ये तो आधा घंटे में काम हो गया, 2.5 घंटा है, क्यों ना थोड़ी देर सुस्ता लूं, फिर बोरियां उठा लूंगा। वो बिस्तर पर पड़ा सो पड़ ही गया। उसका ध्यान तब टूटा जब घंटी बज गई, 3 घंटे हो गए। बेचारा खाली हाथ आया। कहानी आप लोगों को रोचक लगी? तरस आ रही होगी उसकी बुद्धि पर ये और कोई नहीं, ये हमारी तुम्हारी सबकी कहानी है। ये मनुष्य जीवन मिला जिसमें 4 पन के 4 अवसर हैं। बचपन रत्नों जैसा कीमती, जिसे मनुष्य खेल कूद में गंवा देता है। यौवन सोने जैसा मूल्यवान, पर जवानी की जोश में घुड़सवारी करके बिता देता है। तीसरा प्रण है प्रौढ़ावस्था, जो वो छल्ला है गृहस्थी का छल्ला। एक बार हाथ डालो पूरी जिंदगी सुलटने में लग जाती है ना। काश उसे तो हाथ डालना नहीं था, और हाथ डाल भी दिया तो दूसरा हाथ से माल बाहर सप्लाई कर देता तो बच गया होता। अगर एक हाथ गृहस्थी में उलझाए तो दूसरा हाथ खाली रखो, जंजाल मत करो। फंसे तो फंसे ही की रहोगे, जिंदगी भर फंसे रहना है। हमारे साथ बाबा जी थे, वो कहते थे गृहस्थी में विवाह करने का मतलब 50 वर्ष का सश्रम कारावास। भोगना ही है। ये गृहस्थी का छल्ला जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। और आखिरी का बिस्तर वो बुढ़ापा है, जो तांबे जैसा मूल्यहीन। अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो। अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। चेतो अब जितना समय बीत गया बीत जाने दो, जो बचा है उसे बचा लो, बचा है उसे संभालो, तब हमारे जीवन का उद्धार होगा। बोधि दुर्लभ भावना से यही एक प्रेरणा हम सबको मिलती है। काश हम इन सब का विचार करें और जीवन की परम दुर्लभता को उद्घाटित करने का प्रयत्न करें। बार बार इनका विचार करना चाहिए। तो आज की 4 बातें, योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा। हमें प्रयोग करना है, पीड़ा से बचना है, और प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।